परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। एक बार फिर हम प्रभु के पवित्र वचनों की ओर जा रहे हैं। एक बार फिर तो असि परमेश्वर के पवित्र वचनों को सीखने के लिए जा रहे हैं। आज के ध्यान के लिए आज के ध्यान देने प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय उसका 18 वचन। रसूलों के काम ओदा 26 अध्याय ओदा 18 वचन। एक्ट्स चैप्टर 26 वर्स 18। रसूलों के काम 26 अध्याय 18 वचन। ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਵੇਂ ਭਈ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਦੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ ਵਿਸਾ ਪਾਉਣ। कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। यहाँ पे हम प्रभु का वचन सीख रहे थे। इतने सी परमेश्वर के वचन को सीख रहे सी। पौलुस प्रेरित की गवाही, पौलुस रसूल की गवाही। हमने आपको बताया था गवाही क्या है। असी तुहानू ये दसिया कि गवाही की है। एक तो बारी शरीर की गवाही है। एक क्या शरीर की गवाही, शरीर के लिए कुछ मिल गया, शरीर के लिए कुछ मिल गया। वो साक्षी थोड़ी देर के लिए है, वो गवाही थोड़ी देर के लिए। एक वो साक्षी है, एक वो गवाही है जो जीवन परिवर्तन होता है, जिहदे विच जीवन बदलता है। उसको हम उद्धार भी बोलते हैं। उन्होंने असीं मुक्ति कहते हैं। उद्धार में पहली बात है जीवन परिवर्तन होता है। जो मुक्ति होती है तो एक व्यक्ति की जिंदगी बदल जाती है। यहाँ पे इत्थे हम पौलुस प्रेरित को पहले शाऊल करके देखते हैं। असीं पौलुस प्रेरित नूं रसूल नूं पहला शाऊल करके देखते हैं। उसमें बोलने से मेरे मुंह से 10 शब्द है लेकिन 12 गोत्र है। जल्दीबाजी में शब्द बोलने 10 गोत्र निकले लेकिन 12 गोत्र। लेकिन कभी कभी जब हम कुछ बोलते हैं जल्दी में तो गलत भी निकल सकता है। कई बार असीं जदों प्रचार करते हैं कई बार कोई शब्द आगे पीछे हो जाता है। मैंने क्रिएशन बोलना था, थोड़ा सा उसमें भी मुझसे गलती हुआ है। एक वर्ड जेड़ा सी एक शब्द में क्रिएशन कह रहा सी ओदी जगह क्रिएटर बोलिया गया। न्यू क्रिएशन बोलना था, नवी सृष्टि। क्योंकि जब मसीह में एक व्यक्ति चेंज हो जाता है तो वह नई सृष्टि बन जाता है। जदों एक व्यक्ति मसीह दे विच आउंदा है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। उसको हम उद्धार भी बोलते हैं, उस मसीह मुक्ति कहते हैं। लेकिन यहाँ पे भीतर की आंखें खोलना है। लेकिन इत्थे असीं पढ़िया कि अंदर दी अखां नूं खोलना। भीतर की आंखें कौन खोलेगा? अंदर दी अखां कौन खोलेगा? जिसकी पहले खुद की भीतर की आंखें खुल गई, जिहदियां खुद दी अंदर दी अखां खुलियां होणगियां। ऊपर ध्यान करें, ध्यान दियो। अभी मुंडी नीचे नहीं डालना, हुण तो थां नहीं सुटनी। थोड़ा समय इधर नूं वेखो। मैंने आपको बताया बाहर की भी आंखें है और भीतर की भी आंखें मैं है। तुहानूं दस्सिया कि बाहर दीयां भी अखां हन ते अंदर दीयां भी अखां हन। भीतर की आंखों के बारे में बोल रहा है, अंदर दी अखां दे बारे गल चल रही है। पौलुस बाहर से तो उनकी आंखें ठीक थी, बाहरों दी अखां ठीक सी लेकिन भीतर की आंखें खराब थी। लेकिन अंदर दी अखां बंद सी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? की तुहानूं गल समझ आ रही है? हाँ जी। ये अनपढ़ व्यक्ति नहीं है, ये अनपढ़ व्यक्ति नहीं है, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है। ये अच्छा पढ़िया लिखा व्यक्ति है। वह अपने आप को फरीसी बोलता है। वो अपने आप को फरीसी कहता है। फरीसी किसको बोलेंगे? फरीसी किन्नू कहांगे? दूसरों को सिखाने वाला, जेड़ा दूसरा नु शरा सिखाउंदा है। वो वह अपनी सेमिनरी की बात बोलता है। वो अपनी जेड़ी उन्हें पढ़ाई की थी ओदे बारे दसदा है। जैसे आज हम हिम्मत से बोलते हैं मैंने बीटीएच किया है, जितना हुन कोई बाइबल की स्टडी करता है तो कहता है कि मैं बीटीएच करके आया हूं। उस समय की उनकी बीटीएच है। उस समय जो ओदी डिग्री सी ओने जो प्रभु दे वचन नु सीखिया। ये अनजान व्यक्ति नहीं है, ये अनजान व्यक्ति नहीं है। लेकिन भीतर की आंखें नहीं खुली। लेकिन
लेकिन मन दियां अखां नहीं खुलियां। आप बचपन से क्रिश्चियन होंगे, तुसी जन्म तो ईसाई हो सकते हो, आप पास्टर के बेटे होंगे, तुसी पास्टर के बच्चे हो सकते हो, आप पास्टर की बेटियां होगी। तुसी पास्टर की बेटी हो सकती हो। क्या आपकी भीतर की आंखें खुल गई हैं? कि तुहाडे अंदर दी अखां खुल गईयां हन? आज ये प्रश्न है। आज ये आ प्रश्न आपने विदित किया होगा। तुसी बीटीएच कीती होगी। हम कॉलेज में जाने वालों के विरोध में नहीं है, ਅਸੀਂ जो कॉलेज की पढ़ाई करते हैं, बाइबल की पढ़ाई करते, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं है। अच्छी तरह सीखना चाहिए, अच्छी तरह पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई के बाद लेकिन उस पढ़ाई तो बाद सही मिनिस्ट्री क्या है उसकी भी खोज करना चाहिए। लेकिन सही सेवा की है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ जानना बहुत जरूरी है। वचन का तरीका क्या है, वचन दी सेवकाई की है, भीतर की आंखें कैसे खुलती है, मन दियां अखां किस तरीके नाल खोलियां जा सकदियां हन, प्रभु की सामर्थ्य कैसे कंट्रोल करती है, परमेश्वर दी शक्ति किवें एक व्यक्ति ਨੂੰ कंट्रोल करदी है, आपके प्रचार में दम कैसे आ जाता है, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, आपका डर कैसे दूर हो जाता है, ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आप अपना घर छोड़ करके, अपना जिला छोड़ करके आप दूसरी जगह सेवा के लिए आए होंगे, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ। आपके कोई उधर चाचा मामा ताऊ नहीं होगा, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਚਾ ਮਾਮਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, लेकिन जिसने आपको भेजा है ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ वो कहता है तू मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ। तू इधर उधर मत देख, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਵੇਖ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। आपकी सेवकाई में दम आना है तो, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆਉਣੀ ਆ ਤੋਂ, आपके द्वारा सत्य वचन प्रकट हो रहा है तो, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਚਾਈ ਦਾ ਵਚਨ ਫੈਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ आपको सही उपदेश क्या है उसकी खोज करना चाहिए। तो ਤੁਹਾਨੂੰ सही उपदेश किया वो पहले खुद जानने की जरूरत है। स्वर्ग की गिफ्ट, स्वर्ग का वरदान पाना है तो पृथ्वी की वरदानों से थोड़ा हटना पड़ेगा। स्वर्ग का वरदान पाना है तो धरती दी वस्तुओं तो मन हटाना पड़ेगा। हमने पृथ्वी की वस्तुओं को ही सब मान लिया है, असि इस धरती दी वस्तुओं ने सारा कुछ मान लिया है, लेकिन वह नाश होने वाली है। लेकिन ये सब नाश होने वाली हैं। लेकिन स्वर्ग का जो समर्थ है, लेकिन स्वर्ग की जी शक्ति आ वह सदा रहने वाली वो हमेशा तक रहने वाली है। है। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस की भीतर की आंखें नहीं खुली थी, पौलुस दी अंदर दी अखां नहीं खुलियां सन, उसके अंदर अंधेरा था। ओदे अंदर हनेरा सी। किस बात का? केड़ी गल दा? जो नासरत का यीशु है, जेड़ा नासरत दा यीशु आ, वो हमारा आने वाला मसीहा नहीं हो सकता। ये साडा आने वाला जो मसीह आ वो नहीं हो सकता। लेकिन सच्चाई क्या थी? लेकिन सच की सी? ये नासरत का रहने वाला कुंवारी मरियम के द्वारा जन्म लिया हुआ ही तुम्हारा मसीह है। ये नासरत दे विच रहन वाला कुंवारी मरियम दे द्वारा पैदा होया यही तुहाडा मसीह है। ये था रोशनी, ये सी रोशनी चानन। आज कितने लोग आज भी अंधेरे में हैं। आज भी लोग हनेरे च पए होए हन। यीशु के नाम से वो स्कूल में पढ़ रहे हैं। वो यीशु मसीह दे नाम दे विच स्कूल च पढ़ रहे हैं। वो कैसे? वो किवें? क्रिश्चियन स्कूल में, ईसाइयां दे स्कूल दे विच आपको पढ़ाई फ्री मिलेगा, ऐसा लोग पढ़ रहे हैं। इस तरह पढ़ाई फ्री मिलूगा। कितने लोग इस चीज का फायदा उठा के पढ़ रहे हैं। पृथ्वी की सुविधा को मिल रही है। वो धरती दी सुविधा लेके चल रहे हैं। क्रिश्चियन बचपन से ही है, जन्म तो ही वो ईसाई हन, पीढ़ियों की पीढ़ी है। पीढ़ियां दी पीढ़ियां तो ईसाई हन। उनमें से कितने लोग प्रीस्ट बन गए हैं, उन्हां दे विचों कितने लोग याजक बन गया, सिस्टर बन गए हैं। सिस्टर्स बन गया ने। तो भी मेरा प्रश्न है, क्या भीतर की आंखें खुल गई है? ताजरी मेरा प्रश्न है कि मन दी अखां खुल गई हन। आपके पास गाड़ी होगा, तुहाडे कोल गड्डी होऊगी, आप बड़े प्रीस्ट बने होंगे, तुसी वड्डे एक याजक बने होवोगे, आपके आगे लोग हाथ जोड़ते होंगे, तुहाडे सामने लोग हाथ जोड़ते होंगे, आपको पूरा स्कूल कॉलेज का जिम्मेदारी दिया होगा। तुहाडे कोल पूरी स्कूल और कॉलेज की जिम्मेवारी होगी। लेकिन मेरा प्रश्न ये नहीं है, लेकिन मेरा प्रश्न ये नहीं है, लोग आपको मानते होंगे, लोग तुहानू मनदे होंगे क्या आपकी भीतर की आंखें खुल गई? कि तुहाडियां मन दी अखां खुल गईयां हन। मेरा प्रश्न ये है, मेरा प्रश्न ही है, मन की आंखें खुलेगी तो अगर मन दी अखां खुल जाणगियां तो आप संस्था को छोड़कर तुसी संस्थावां नूं छड्ड के
भाई बहन को छोड़कर ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ क्रूस उठाते हुए यीशु के पीछे निकल पड़ोगे। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਕਰੂਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ। ये है भीतर की आंखें खोलने का मतलब। ਇਹ ਆ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਅਰਥ। ये जो फरीसी था, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਸੀ ਸੀ, जो पवित्र लोगों के विरोध में था, ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, यीशु मसीह के नाम में लोगों को मारपीट कर रहा था। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। बोला ऐसा नहीं बोल रहा है, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, तुम्हारा नासरत का यीशु मसीह है। ਨਾਸਰਤ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। अगर बोला तो दांत निकाल दूंगा। ਅਗਰ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। मारता भी था ਔਰ ਕੁੱਟਦਾ ਵੀ ਸੀ और घसीटता भी था। ਔਰ ਧੂੰਦਾ ਵੀ ਸੀ। और ਕੌਣ? शाऊल। ਸ਼ਾਉਲ। लेकिन हुआ क्या है? ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ? ये एक रोशनी पड़ी है। ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਚਮਕਿਆ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। वो रोशनी कहाँ पड़ी है? ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ? मन में। ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ। अंधेरा कहाँ है? ਹਨੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? मन में। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। रूम का अंधेरा दूर करने के लिए बल्ब चाहिए। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਲਬ ਚਾਹੀਦਾ। ट्यूब चाहिए। ਟਿਊਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। मन में रोशनी आना है तो ਅਗਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋਣਾ, ਚਾਨਣ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ पवित्र आत्मा की भरपूरी से सुसमाचार चाहिए। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। मैं सामर्थ्य वचन भीतर की आंखें खोल देता है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਚਨ ਆ ਉਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। जब मन की आंखें खुलती है ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਹਨ तो सबसे पहले होता क्या है? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? मैं पापी हूँ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। प्रैक्टिकल लाइफ ਜੋ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। 85 में मेरे भीतर की आंखें खुल गई। 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। सामर्थ्य वचन मेरे हृदय में कार्य किया। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਚਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। जीवन परिवर्तन हो गया है। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। मुझे मेरे पाप याद आने लगे। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। मैं रोने लगा। ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। सामर्थ्य वचन जब कार्य करता है तो ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ आपकी तारीफ नहीं है करता। ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। तुम्हारी की हुई बुराइयों तुम्हारे सामने लाएगा। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। तुम पापी हो। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। वो है इसका काम। ਉਹ ਆ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ। मैंने रोते रोते बोला मैं पापी हूँ। ਮੈਂ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। मुझे किसी ने नहीं बोला, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ये वचन ने मुझे बोला था। ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। मैंने बोला मैं पापी हूँ। ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ मैं पापी ਹਾਂ। प्रभु के दास जाके जाकर खड़ा हो गया। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। वो कल का दिन मेरे लिए एक नया दिन था। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਜੋ ਚੜਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ। उसी रात मेरे जीवन परिवर्तन हो गया। ਉਸ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। पहली बात मुझे ये समझ में आया मैं पापी हूँ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ध्यान दीजिए। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਧਰ। दूसरी बात क्या समझ में आया? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? आकाश और पृथ्वी को रचने वाला ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ कोई और नहीं, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, वो परमेश्वर प्रभु यीशु है। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। वह मेरा प्रभु है। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। घुटने टेक करके आज से तू मेरा प्रभु और मेरा परमेश्वर तू ही है। ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ये है भीतर की आंखें खोलने का मतलब। ਇਹ ਆ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ। थोड़ा मैच करें। ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕਰੋ। पौलुस के साथ भी ऐसा ही हुआ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। 3 दिन रोता रहा। 3 ਦਿਨ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। मान लिया अपने पापों को। ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ। फिर घुटने टेकर ਫਿਰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ स्वीकार लिया। ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्या स्वीकार किया? ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ? हे प्रभु यीशु। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, हे नासरत के यीशु। ਇਹ ਨਾਸਰਤ ਦੇ ਯਿਸੂ। नासरत का यीशु क्यों बोला? ਨਾਸਰਤ ਦਾ ਯਿਸੂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? क्योंकि उधर में जन्म लिया है। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੰਮਪਲ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਲਿਆ। ऐसा लोग बोलते थे नासरत का रहने वाला। ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਸਰੀ, ਨਾਸਰਤ ਦਾ ਯਿਸੂ। जिसको आदर शब्द नहीं है, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। आम शब्द, ਇਹ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। तो नासरत का। ਉਹ ਨਾਸਰਤ ਦਾ ਯਿਸੂ। इसलिए नथानिएल क्या बोल रहा था? ਇਸ ਲਈ ਨਥਾਨੀਅਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? क्या ਕੀ
नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? कि नासरत दे विचों कोई चंगी वस्तु निकल सकती है? ना नथानियल को क्या मालूम था? ना नथानियल को की पता सी बैतलहम से निकलने वाली है। वो बैतलहम चो निकलने वाला, वो व्यवस्था की बात कर रहा था। वो व्यवस्था दी उस गल्ला नु याद करदा सी। उनकी नजर में नासरत एक कैसे था, उस दी नजरां विच नासरत एक आम जगह सी, इसलिए सब लोग क्या बोलते थे? इसलिए सारे की देंदे ही ये यीशु मसीह नहीं हो सकता। ये साडा मसीह नहीं हो सकता। और उसने गुंडे देकर मान लिया नासरत का यीशु ही मेरा मसीह। पौलुस ने गोडे टेक के मान लिया नासरत दा यीशु ही मेरा प्रभु है। अगर तुम्हारे पापों से उद्धार होना है तो अगर तुहाडे पापा तो मुक्ति होनी है ना, घुटने टेक कर रोते रोते मानना पड़ेगा मैं पापी हूँ, गोडे टेक के सब तो पहले मनना पड़ेगा कि मैं पापी हां, और मेरा छुड़ाने वाला, अते मेनू बचाउण वाला, मेरा बनाने वाला मेनू बनाउण वाला कोई और नहीं, कोई होर नहीं है, प्रभु यीशु ही है। प्रभु यीशु मसीह है। और आज से मैं और आज तो मैं उसको अपना प्रभु और परमेश्वर ग्रहण करती हूँ। उन में अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके स्वीकार कर दी है। यीशु मसीह के नाम की जय। आज से मैं आज तो मैं अपने आप मैं खुद यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकार करता हूँ। मैं यीशु मसीह को अपना प्रभु मानता हूं। यदि तू जेकर तू यीशु को प्रभु जानकर यीशु मसीह को अपना प्रभु बन के अपने हृदय से विश्वास करे, अपने मन तो नु विश्वास करे और अपने पापों से अंगीकार करे, अते अपने पापा नु मन लवे, तो तुम्हारा उद्धार होगा। तो तुम मुक्ति पाएंगे। रोमी 10:9 में लिखा है। रोमिया की पत्री 10 अध्याय के 9 ते लिखा है। रोमी 10:9। रोमी 10:9। ਧਰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੀਦੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यदि तू अपने मुंह से जेकर तू अपने मुंह दे नाल यीशु को अपना प्रभु जानकर स्वीकार करे, यीशु मसीह को अपना प्रभु मान के कबूल करे। दुनिया में एक ही प्रभु है, दुनिया दे विच एक ही प्रभु है, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं है, केवल प्रभु यीशु, एक ही आवा प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि शाया भविष्यवक्ता कहते हैं, क्योंकि शाया नबी लिखता है, मैंने प्रभु को सिंहासन के ऊपर बैठे देखा, मैं प्रभु नु सिंहासन ते वेख्या। किधर भी प्रभु शब्द आ गया, किते भी प्रभु शब्द आया, वो प्रभु यीशु ही है, वो प्रभु यीशु ही है। आमीन आमीन। ये प्रभु कहाँ बैठा था? ये प्रभु किथे बैठा सी? सिंहासन में। सिंहासन दे। स्वर्गदूत डरते कामदेव की आराधना कर रहे हैं, स्वर्गदूत डरते कामदेव की आराधना करते सी। ये वही प्रभु स्वर्ग से उतर कर किधर आया है? ये वही प्रभु स्वर्ग तो उतर के किथे आ गया? बैतलहम की छड़नी में लेटा है, बैतलहम दी खुरली दे विच लम्मे पिया है। कौन है ये? कौन है? ऑलमाइटी गॉड, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अनादि काल दा पिता, शांति का राजकुमार, शांति दा राजकुमार। आमीन। भीतर की आंखें क्या है? मन दी अखां की हन? क्या तुझे पता चल गया है कि तेनू ये पता लग चुका है कि तेरा बनाने वाला, कि तेरा बनाउण वाला, तेरा उद्धार करने वाला, तेरी मुक्ति करने वाला और कोई है नहीं, और कोई नहीं है, केवल प्रभु यीशु ही है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है। और तू खुद बोलना है, अते तू ये खुद मनना है, जीऊंगा भी उसके लिए, मरूंगा भी उसके लिए। मैं जीऊंगा भी ओदे लिए और मरूंगा भी ओदे लिए। आमीन। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है? इस बार समझ आ रही है? इसकी खुद की भीतर की आंखें खुल गई, एदियां खुद दियां मन दियां अखां खुल गईयां। किसकी? किदियां? पौलुस दी। और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर उठ के बपतिस्मा लिया है। पहले उद्धार हुआ है। पहला मुक्ति हुई है। ये नहीं जिस मर्जी भाई बहन को पकड़ करके पानी में डोल देना, ये नहीं कि जेड़ा भी नवा पुराना सामने आया उन्हें चौक के पानी के डोब देना कि बपतिस्मा हो गया। इस तरह नहीं, वो सही बपतिस्मा नहीं है। पहले उद्धार होता है साहब, पहले मुक्ति हुंदी है, पहले जीवन में कार्य होता है, पहले जिंदगी बदल दी है, पहले भीतर की आंखें खुलती है, पहले मन दी अखां खुल दियां हन, फिर होता है बपतिस्मा। फिर हुंदा है बपतिस्मा। गलती ना करें, गलतियां ना करो। पेट दर्द ठीक हो गया तो चलो पानी में डुबो दिया, ये नहीं ढिड पीड़ ठीक होगी तो चलो इन्हें बपतिस्मा दे दो, पानी के वार दो। दोहरा
हट गया तो पानी में डुबो दिया। दौरे पैंदे ही वो ठीक हो गया तो चलो इन्होंने बपतिस्मा दे दो। वचन का तरीका वचन का तरीका की है और उसका पहले उद्धार हुआ, पौलुस की पहले मुक्ति हुई, भीतर की आंखें खुली, मन दी अखां खुलियां हन, फिर क्या लिया है? फिर की लिया है, बपतिस्मा। फिर बपतिस्मा लिया है। बपतिस्मा एक ही है, बपतिस्मा एक ही है, वह भी वचन के अनुसार, वो भी वचन के अनुसार। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में डुबकी का बपतिस्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम दे विच डुबकी दा बपतिस्मा, एक ही बपतिस्मा है, एक ही बपतिस्मा है, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं है और कोई तरीका भी नहीं। और तरीका भी और कोई नहीं है। जो तरीका प्रभु यीशु ने हमें नमूना दिया है, जो नमूना प्रभु यीशु मसीह ने सानू दिखाया है, हमने उससे नक्शे पर चलना है। असी ओदे चिन्ह कदमां ते चलना है। बहुत लोग हैं जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत उपदेश वाले हैं जो उल्टियां सीधियां गल्लां करदे हैं, लेकिन हम वचन में बने रहना है। लेकिन असी इस सच्चाई के वचन दे विच बने रहना है। भीतर की आंखें खुल गई, मन दी अखां खुल गईयां, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, यीशु मसीह नु कबूल कर लिया, फिर बपतिस्मा ले लिया, फिर बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा का भरपूरी पाया है, फिर पवित्र आत्मा की शक्ति पानी है, फिर बोलने लगा कि यीशु मसीह ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। फिर वो कहने लग पिया यीशु मसीह ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वही तुम्हारा उद्धार करता है, वो ही सबका उद्धार करता है, वही आने वाला मसीह है। वही है जो आने वाला मसीह सी। जिन लोगों को मारपीट करता था, जिन्हां लोकां नूं मारकुट करदा सी, उन्होंने विश्वास नहीं किया, उन्होंने इस गल दे उत्ते विश्वास नहीं किया। बोला ये हो सकता हमें धोखा देने आया होगा, उन्हें क्या हो सकता है, कोई चाल होगी, हमें धोखा देने आया होगा, सानू धोखा देना आया होगा। कल तक तो हमें मार रहा था, कल तक तो ये लोकां नूं मारदा सी, आज क्या बोल रहा है? आज की कह रहा है? सत्य यही है, ये सच्चाई ये होई आ, हम कैसे माने? असी कितना मान लिए? अरे भाइयों बहनों, ये भैनों ते भरावो, अभी ये वो नहीं रहा, ओने पहलो वर्गा नहीं रहा, ये शाऊल नहीं है, ये शाऊल नहीं आ, अभी ये पौल बन गया ओने है। पौलुस बन गया है। पहले ये घमंडी था, पहला एक घमंडी सी, किसी की नहीं सुनता था, किसी दी नहीं सुनता सी, अभी ये नम्र हो गया है, ओने टूट चुका है, नम्र हो गया, इसने अपने आप को छोटा कर दिया है। ओने ने अपने आप को छोटा बना लिया है। हालेलुया। जब तुम्हारा जीवन परिवर्तन होगा, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜੂਗੀ, जब आपकी भीतर की आंखें खुल जाएगी, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, आप अपने आप को कभी भी बड़ा करके नहीं बोलोगे, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। आप बोलोगे मैं कुछ भी नहीं हूं, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, खाली मैं प्रभु का दास हूं। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ। आप ऐसे नहीं बोल रहे मैं रेवरेंट हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੈਵਰੈਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਅਪੋਸਟਲ ਆ, मैं डॉक्टर है, ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ। हम कुछ भी नहीं, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, सब कुछ हमारा प्रभु यीशु है। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ये बड़ा पौल क्या बोल रहा है? ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੌਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? मैं तो क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, ਮੈਂ ਤੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, अभी मैं नहीं जीता, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ, मसीह मुझ में जीता। मसीह मेरे विच जिंदा है। यानी मैं कुछ भी नहीं हूं। यानी ਇਹਦਾ मतलब मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। क्या खुल गया है? की खुल गया है? भीतर की आंखें, मन दी आंखां खुल गई। शैतान ने मनुष्य के अंदर अंधेरा क्या डाला है शैतान ने मनुष्य के अंदर हनेरा की पाया आया कि जिसको तू मान रहा वही सत्य है, जो तू मनन दिया वही सच आ, जो नाम दान तूने लिया वही सत्य है, जो नामदान तू ले रहे है वही सच आ, ये पेड़ को तू मान रहा यही सत्य है, जिस पेड़ की पूजा करन दिया ते वही सच आ, यही है अंधेरा। ये होई आ हनेरा। तेरी भक्ति बहुत बड़ी है, तू भक्ति तो बहुत वड्डी करदा है, तू तो नंगे पांव जा रहा है, तू ते नंगे पैर जा रहा है, सुबह नंगे पांव भक्ति करने जाता है, सवेरे नंगे पैर भक्ति करन जान दिया है, फिर पूरा दिन झूठ बोलता है, फिर पूरा दिन झूठ मारदा है, लूटता है, लुटदा है, ठगी मारता है, ठगियां मारदा है, कितनों को उल्लू बना देता है। किल्लियां नूं उल्लू बना के अपना काम करदा है। यह है धोखा, यह आ धोखा, ये भीतर में अंधेरा है, यह आ मन दे विच हनेरे दी निशानी। पाप भी कर रहा है, पाप भी कर रहा है, भक्ति भी कर रहा है, भक्ति भी करन दिया है, मीठा पानी भी पिला रहा है, मिठा पानी भी पियाउन दिया है, दाल फुल्का भी खिला रहा है। दाल फुल्का भी खवाई जाता है। सुन रहे हो? की तुहानू समझ आ रही है? भीतर में क्या है? अंदर की आ अंधेरा। हनेरा। किस बात का? केड़ी गल दा? आपको पता नहीं चला तुम्हारा बनाने वाला सृष्टि करता है कौन? तुहानू ये पता ही नहीं लगा तुहानू बनाउन वाला सिरजनहार कौन है। आप तो बहुत भक्ति करते हैं, तुसी तो बहुत भक्ति करदे हो, उपवास भी रखते हैं, उपवास भी करदे जे,
कितना गरीबों को खाना खिलाते हैं, किन्ने गरीब लोगों को खाना भी खवाते हैं, लेकिन पता ही नहीं जीवता परमेश्वर कौन है। लेकिन ये पता ही नहीं लगा कि जीवदा परमेश्वर कौन है। यही है भीतर की आंखें बंद का चिन्ह। ये हो या अगर अंदर दी अखां अन्नियां ने तो दा चिन्ह है, लेकिन जब भीतर की आंखें खुल गई, जो अंदर दी अखां खुल गईयां 10 के 20 के 100 के बीच में खड़े होकर क्या बोलोगे? फिर 10 20 ਤੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? मैं पापी था, मैं पापी सी, मैं पापन थी, मैं पापन सी, लेकिन जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। लेकिन ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। अभी मैं वो नहीं रही। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। हेलो, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? समझ आना चाहिए। ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। क्या सोते सोते आए थे जागते हैं, ਚਾਹੇ ਸੌਂਦਿਆਂ ਸਮਝ ਆਵੇ ਜਾਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਸਮਝ ਆਵੇ। भीतर की आंखें खुलेगी तो सबसे पहले क्या पता चलता है? ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ? मैं पापी हूँ। ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। फिर ਫਿਰ यीशु मसीह ही मेरा सृष्टि करता है, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਮੇਰਾ बनाने वाला परमेश्वर, वही मेरा उद्धार करता है, वही मेरा मुक्तिदाता परमेश्वर, मेरे लिए कीमत दे दिया है। मेरे लिए उन्हें कीमत दे दी है। अभी मुझे बकरा, मुर्गा, केला, नारियल पैसा देने की जरूरत नहीं। और मैनू बकरे, मुर्गे, केले, नारियल पैसे चढ़ाने की लोड़ नहीं है। विश्वास के द्वारा उद्धार होता है, विश्वास के द्वारा मुक्ति होती है, तुम्हारे कामों से नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम धर्मी ठहरा जाते हो। सिर्फ यीशु मसीह ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। जब मैं धर्मी बन गया, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਿਆ, फिर मैं ये नहीं कहता मैं कीड़ा हूँ, मैं पापी हूँ, मैं वैसा हूँ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। मेरे पाप मिट गए, मेरे पाप माफ किए गए। अभी मैं पापी न रहा। ਹੁਣ मैं पापी नहीं है। अभी मैं कौन हूँ? ਹੁਣ मैं कौन है? आई एम द सन ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर का पुत्र हाँ। यू आर द सन ऑफ गॉड। तुसी परमेश्वर के पुत्र बन गए। भीतर की आंखें खुल गई, मन दी आंखां खुल गईयां। यीशु मसीह विश्वास के द्वारा आपके अंदर आया है। यीशु मसीह विश्वास के द्वारा ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣ ਡਿਆ ਆ। आप क्या बन गए? तुसी की बन गए? परमेश्वर का घराना बन गए। परमेश्वर का घराना बन गए। इफिसियों की पत्री 2:19 में क्या लिखा है? एफेसियों की पत्री 2 अध्याय 19 वचन पढ़ा। पढ़िएगा जल्दी। ਸੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਪਰੇ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਤਨੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੋ। जी, इसलिए तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, इसलिए तुम विदेशी और मुसाफिर न रहे, इसलिए तुसी हुन तो ओपरे ते परदेसी नहीं, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी, सदो संतां दे वतनी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हालेलुया। हालेलुया। भीतर की आंखें खुल गई तो किसके घराने गए? मन दी अखां खुल गई ते असीं किदे घराने दे लोग बन गए? परमेश्वर के घराने के। परमेश्वर दे घराने दे लोग। भीतर की आंखें खुल गई मन दी अखां खुल गईयां तो सबको हम पापा नहीं बोलेंगे, ते सारे नु असीं अपना प्यो नहीं गवांगे, स्वर्गीय पिता को ही पिता बोलेंगे। सिर्फ स्वर्गीय पिता नु ही अपना पिता गवांगे। वो है प्रभु यीशु, वो है प्रभु यीशु मसीह, अनादि पिता, अनादि पिता, सर्वशक्तिमान ईश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, शांति का राजकुमार। शांति दा राजकुमार। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर से जन्मा है जेड़ा परमेश्वर तो जम्या है वह पाप कर ही नहीं सकता, वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का बीज आया है। क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर के वचन का बीज आया है। वो बीज कौन सा है? वो बीज केड़ा है? विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु अंदर आया है, विश्वास के द्वारा मसीह साडे अंदर आया, क्योंकि यीशु मसीह को ग्रहण किया है। क्योंकि यीशु मसीह ने असीं कबूल कीता है। यूहन्ना 1:12, यूहन्ना 1 अध्याय ओदा 12 वचन। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕੀਤੀ। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने भी उसे ग्रहण किया है जिन्होंने ने उसनु कबूल कीता, उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला। उन्हां नूं परमेश्वर की संतान होने का हक मिलिया। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस
अभी परमेश्वर की संतान बन गया है। पौलुस हुण परमेश्वर की संतान बन गया है। अभी परमेश्वर को आज्ञा दिया है। हुण परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी है। मैं क्या करूंगा? मैं की करूंगा? तेरे साथ हूंगा। मैं तेरे नाल होवांगा। तेरी जाति वाले लोगों से, तेरी जाति दे लोकां तो, पराई जाति के लोगों से, ते पराई जाति दे लोकां दे विच तुझे छुड़ाऊंगा। तेनू छुड़ाऊंगा। मैं जहां तुझे भेजूंगा, मैं जिथे तेनू कल्लांगा तुम जाएगा तू जाएगा और जाकर अते जाके उनकी आंखें खोल देगा। तू उन्हां दी अखां हुण खोलेगा। हालेलुया। किनकी आंखें? किन्ना दी अखां? जिनकी आंखें बंद है। जिन्ना दी अंदरलियां अखां बंद हन। वो कौन है? वो कौन हन? दूसरी ग्रंथियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 4 वचन। दूसरी करंथियों की पत्री 4 अध्याय 4 वचन। सेकंड Corinthians चैप्टर 4 वर्स 4। दूसरा ग्रंथी 4 अध्याय 4 वचन। जी। जिन्हां विच इस युग दे ईश्वर ने बेप्रतीतियां दियां बुद्धां अन्नियां कर दित्तियां मते मसीह जो परमेश्वर दा स्वरूप है ओने तेज दी खुशखबरी दा चानन ਉਹਨਾਂ ਤੇ प्रकाश ना होवे। हालेलुया। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। देखिए, ध्यान दे के सुनियो, जो लोग शैतान के वश में हैं, जेड़े लोग शैतान दे वस विच हन, इस युग के ईश्वर के वश में, इस संसार दे सरदार दे वस दे विच हन, उनकी बुद्धि अंधी है। उन्हां दी बुद्ध अंधी हो चुकी है। उनको पता नहीं चलता अच्छा क्या है बुरा क्या है। उन्हां नूं समझ ही नहीं आ रही चंगा किया ते बुरा किया। लेकिन जब जगत का चानन जो प्रभु यीशु है, लेकिन जदों जगत दा चानन प्रभु यीशु मसीह जो है, जब आपने उसके बारे में खोल के बता दिया, जदों तुसी ओदे बारे खोल के दस दिता, उनके अंदर रोशनी आ जाती है उस व्यक्ति दे अंदर एक चानन आउंदा है और अंधेरा दूर हो जाता है। हनेरा दूर हो जाता है। भीतर की आंखें खुल जाती है। मन दी अखां खोल जांदियां हन। फिर उसको बोलने की जरूरत नहीं, भैया फिर उन्हें एक कहने की जरूरत नहीं, भाई साहब तूने अभी ठगी नहीं मारा, हुण तू गां ठगियां ना मारी, तूने लोगों को लूटना नहीं। हुण तू लुटना नहीं किसे नूं। कहने की जरूरत पड़ती है कि उन्हें कहने की लोड़ पैंदी है। याद करें, याद करो, जक्कई पेड़ के ऊपर पड़ा हुआ था। जक्कई रुख ते चढ़े होया सी, क्या करने के लिए? की करन दे लई? यीशु को देखने के लिए। छुप के यीशु मसीह नूं वेखण दे लई। यीशु को देखने के लिए। यीशु मसीह नूं वेखण दे लई। किसी को पता न चले, किसे नूं पता ना चले। ऊपर से उसको देखूंगा, मैं उत्तों इहनूं वेख लूंगा, फिर जब आगे निकल जाएंगे नीचे उतर करके घर पे जाऊंगा। फिर मैं आप जो गांव चले जाएंगे रुख तो थले उतरूंगा ते आपदे घर चले जाऊंगा। आपके तो मन में इच्छा है मुझे यीशु को देखना है, ताडे मन दे विच ते इच्छा आउंदी है कि मैं यीशु मसीह नूं वेखना है, लेकिन आपकी इच्छा से पहले उसने आपको देखा है। लेकिन तुहाडी इच्छा तो पहला उहने तुहानूं वेख लिया है। मां के गर्भ में उसने आपको देखा है। मां दे गर्भ दे विच ही उहने तुहानूं वेख लिया है। आपने स्कूल में कितने गलतियां की उसने आपको देखा है। स्कूल दे विच तुसीं किन्नियां गलतियां कीतियां उस समय भी ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। शादी के पहले आपने कितना कुछ किया उसने आपको देखा है। जवानी दे विच शादी तो पहला तुसीं की कुछ कीता ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। उसकी दृष्टि से आप छुपे हुए नहीं हैं। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆ। उसने आपको देखा है भाई। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। बहन जी उसने आपको देखा है। ਭੈਣ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। लेकिन आपके मन में इच्छा आ गया आप उसको देखना है। लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। वो आते ही आपका मन बदल जाएगा। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜੂਗਾ। आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜੂਗੀ। ये हुआ जक्कई के साथ। ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਜੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। जक्कई नीचे उतरा, जक्की थले उतरिया। आज मुझे तेरे घर में रहना। प्रभु ने आख्या आज मैं तेरे घर दे विच रहना। लोग बोलने लगे, लोग कहन लगे इसके घर में? प्रभु ਇਹਦੇ घर इसने तो किसी को बख्शा ही नहीं। ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। सरकारी नौकरी भी करता है ऊपर से भी लूटता है। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ। हेलो, बुरा नहीं मानना। बुरा ना मन्नियो। आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपको सैलरी मिल रही है, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। फिर भी आप गाँव में जाकर फिर रात को भी पैसा ले रहे लोगों से, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ वो ਤੋਂ। अच्छी बात नहीं है। ਉਹ ਧੋਖਾ ਆ, ਉਹ ਠੱਗਣਾ ਆ। आपको जब सैलरी मिल रही है ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ तो तब उस सैलरी में ਉਸੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ फ्री में प्रभु की सेवा करेगा। ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ।
कभी उसने आपको उधार दिया है? क्योंकि ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। हम क्या करते हैं? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? सुबह सरकारी जॉब, ਸਵੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, रात को दूसरा साइड बिजनेस, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। वो है सेवा। ਉਹ ਆ ਸੇਵਾ। किसी घर में गए, 2 भजन गाए, ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, 2 ਗੀਤ ਗਾਏ, टूटा फूटा वचन बताया, ਟੁੱਟਾ ਫੁੱਟਾ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ, 50 सूर से भी मिल गए। 50-100 ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। क्या आपको एक दिन प्रभु को जवाब देना पड़ेगा कि नहीं? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? इधर से भी खा रहे हो, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, इधर से भी खा रहे हो। ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। सोच कर देखो ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ आपको क्या करना चाहिए था। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। जब तक प्रभु आपको बोलता नहीं है ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, जहाँ मैं तुझे भेजूंगा ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੱਲੂੰਗਾ तू वहां जाएगा, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, मैं तेरे साथ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। तेरी सभी जरूरतों को पूरा करूंगा। ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰੂੰਗਾ। तब तक हम सेवा के लिए ना जाए। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਜਾਓ। उसकी बात सुने, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, फिर देखना ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ प्रभु की सामर्थ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। फिर आप काम भूल जाओगे, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੋਗੇ, काम छोड़कर प्रभु के लिए निकल पड़ोगे। ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ। फिर आपको पूरा पूरा खाने का हक है। ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। जो कई सरकारी जॉब कर रहा है, ਜੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ऊपर से भी लूट रहा है। ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ। लोग यही बोल रहे थे, ਲੋਕ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। लेकिन प्रभु ने कुछ नहीं बोला। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। इसकी भीतर की आंखें खुल गई, ਚੱਕੀ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। जगई की भीतर की आंखें खुल गई। ਚੱਕੀ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। खुद खड़ा कर क्या बोल रहा है? ਖੁਦ ਖਲੋਗੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? आज ही मैं ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ आधा पैसा कंगालों को देता हूँ, ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ। और जिससे एक लिया ਫਿਰ ਜਿੱਤੋਂ ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ धोखे से, ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ, उसके बदले 4 देता। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 4 ਮੋੜਦਾ। मुझे पैसा नहीं चाहिए, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ये पैसे का मरीज था। ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ। पैसा ਪੈਸਾ पैसा ਪੈਸਾ पैसा, ਪੈਸਾ, रात को भी काम, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ, सुबह भी काम, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕੰਮ। पैसा ਪੈਸਾ पैसा ਪੈਸਾ पैसा। ਪੈਸਾ। ये पैसा आपको कहाँ ले जाएगा? ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ? नरक की आग में। ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। इसको तुमने परमेश्वर बना रखा है। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, रात को देखते हो 500-500 के नोट, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਦੇ ਹੋ 500 ਦੇ ਨੋਟ, सुबह भी देख रहे हो, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਣਦੇ ਹੋ। ये पूरा बंडल ही है। ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੱਥੀ ਆ। ये लाख रुपया रखा हुआ, ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। फिर ताला लगाकर देखते हो। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। अरे जकई प्रभु में आकर क्या कर दिया है? ਜਕਈ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਕਈ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? पैसे को ठुकरा दिया। ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। क्यों? ਕਿਉਂ? मुझे आनंद जीवन मिल गया, ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। मुझे सदा रहने वाला प्रभु मिल गया। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ भीतर ਗਿਆ। की आंखें खुल गई है तो ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तब प्रभु यीशु ने क्या बोला? ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? पहले इनको 2 महीने देखेंगे, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ये चलेगा प्रभु में कि नहीं, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਚੱਲੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ऐसा बोला। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ। ये जो प्रभु है ये दिल को जानने वाला है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਇਹ ਸਰਵ ਗਿਆਨੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। प्रभु को पता चल गया इसने दिल से पश्चाताप किया है। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਮਨ ਤੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। अरे प्रभु को मन से अपनाना चाहिए, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। पाप मन से छोड़ना चाहिए। ਪਾਪ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हालेलुया। तब प्रभु बोलता आज इस घर में उद्धार है। ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਆਈ। ये भी अब्राहम का बेटा है। ਇਹ ਵੀ ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। जो लोग जकई को चंगू मंगू बोल रहे थे ना, ਜਿਹੜੇ ਚੱਕੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੱਲੂ ਪੰਜੂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਨਾ, उसको क्या बोल रहा है प्रभु? ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ये भी अब्राहम का बेटा ਇਹ ਵੀ है। ਅਬਰਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। पौलुस क्या बोलते हैं? ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। कल तक जिसको लोग ठग बोलते थे, ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਠੱਗ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, आज प्रभु इसको क्या बोल रहे हैं? ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? माई सन। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ। प्रभु क्या बोल रहा है? ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? वो गुरतेज तो मेरा बेटा है। ਗੁਰਤੇਜ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। दुनिया क्या बोल रही थी? ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ?
थोड़ा ध्यान से रहना। थोड़ा ध्यान देना रहो ਇਹਦੇ ਤੋਂ। उदाहरण, ਜਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ लोग हमें क्या बोलेंगे? ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? थोड़ा चौकस रहना। ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। बोलते हैं कि नहीं बोलते? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? बुरा नहीं मानना। ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਓ। जब आप सोना लेकर सुनियार के पास जाते हैं, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, उधर जाके सो जाते हैं, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। एक बार सो के दिखा दो, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਨਾ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸੌ ਕੇ फिर ਵਿਖਾਓ। बाद में देखना वजन नहीं करवाना ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵਜਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੌ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ना। सोना पकड़वा दिया, सो गए। ਸੋਨਾ ਸੁਨਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੌ ਗਏ। फिर उसे ठीक करके जब कागज में डाल दिया तब आप उठ जाना। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਉਦੋਂ ਉੱਠਿਓ। फिर वजन भी नहीं करवाना। ਫਿਰ ਵਜਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਇਓ। फिर बाद में महीने के बाद पता चलेगा आपको। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। फिर कुछ भी बोल लो, कोई सुनने वाला नहीं। ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। लेकिन जब यीशु अंदर आ जाता है ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ तो गुरु तेज जी क्या बोलेंगे? ਫਿਰ ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? भाई साहब सोना नहीं, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, जागो। ਜਾਗੋ। कैसा बढ़िया बनाना है वो मुझे बताओ। ਸੋਨਾ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। और पूरा तोल, पूरा नाप। ਔਰ ਆ ਇਨਾ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾਪ ਦਿਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ। किधर भी बेचोगे तो उतना ही पैसा मिलेगा। ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਚੋਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ये गुरतेज सुनियार है, ਇਹ ਗੁਰਤੇਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੈ, ये यीशु का बेटा है। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ऐसा बोलेंगे। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਲੋਕ। तो पहले वाला होता तो ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। फिर ऐसे जाते रहना था, कहीं ज्यादा धोना दे। ਫਿਰ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਧੋਲੇ ਕਿਤੇ। धोने से भी सोना कम हो जाता है भाई। ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਜਨ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ। भाई आपको यकीन है तो किसी के पास ले लो जाकर। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਧਵਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। आजकल सोना भी कितना महंगा हो गया है। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। हेलो, ਹੈਲੋ। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਯਿਸੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। खाली गाना नहीं बोलना, ਸਿਰਫ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ, जीवन बदलता है। ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। वो रात में कभी भूलता नहीं। ਉਹ ਰਾਤ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੀ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। 1985 सन 1985 ਸਨ मार्च महीने की रात, ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਾਤ वो गाँव मेरे पास था 10 किलोमीटर दूर। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ। आज तक मुझे भूला नहीं। ਉਹ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। 40 वर्ष बीत गए। ਅੱਜ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। 22 साल की एज में ये सत्य वचन मेरे हृदय में कार्य किया। ਮੈਂ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। पूरी जवानी प्रभु के साथ लगा दिया। ਪੂਰੀ ਜਵਾਨੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। 90 से मैंने सेवा शुरू किया। 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। इस घड़ी तक ये सेवा कर रहा हूँ। ਇਸ ਘੜੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ प्रभु ਹਾਂ। के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। इसलिए मैं हृदय से गाता हूँ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਗਾਉਣਾ ਹਾਂ। क्या गाता हूँ? ਕੀ ਗਾਉਣਾ? रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा। सुबह का तारा ये तो चमका, ये सुबह का तारा